तो अभी मैं आपको क्लासरूम में, रियल क्लासरूम में कुछ एक प्रैक्टिस डेमो दे के दिखाता हूँ कि बच्चों को हम किस तरह प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैं लिखूँगा आपने उसका आंसर सेकंड फॉर्म में करना है। किस में करना है? ठीक है। अब ये देखिए, मेरा क्वेश्चन है व्हेन के साथ। व्हेन डिड यू कम टू अकेडमी। अभी हम राइटिंग में थोड़ा सा करेंगे इसकी प्रैक्टिस, और उसके बाद मैं आपको स्पीकिंग में आपसे क्वेश्चंस करूंगा। अब देखिए, डिड लग गया। डिड लगा हो तो मैंने ये अर्ज किया कि इसका आंसर आपने सेकंड फॉर्म में देना है। इसका मतलब है कि ये पास्ट में है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो ऑनलाइन में लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ उनमें भी मैं बड़ी डिटेल से ये बातें बता चुका हूँ, लेकिन अभी एक वीडियो के अंदर मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो प्रैक्टिस के ऊपर है। डिड लगा हुआ है तो आपने कम की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है? व्हेन डिड यू कम टू अकेडमी। जी, अच्छा, अब इन्होंने आंसर दिया है आई वॉज केम टू अकेडमी एट 3। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई है? जो कि रेपिटेशन है। मैं सिर्फ ये अर्ज किया कि मैंने ये कहा कि सिर्फ आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। सेकंड फॉर्म का ये मतलब है कि इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। वॉज वर्ब का, इस एम आर का कोई आपने एडिशन नहीं करना। लेकिन फिर भी वॉज कहीं ना कहीं से आ गया। आई वॉज केम टू अकेडमी, ये वॉज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सिंपल कम की सेकंड फॉर्म आपने लगानी थी, आई केम टू अकेडमी एट 3। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने लंच में क्या खाया? अभी खाया आपने लंच में, लेकिन वो है पास्ट ही। व्हाट डिड यू ईट इन लंच। जी, आप बताएं, व्हाट डिड यू ईट इन लंच। आई एट नहीं होगा, आई एट होगा। इन्होंने ये कहा आई एट इन लंच ब्रेड। स्पीकिंग में इन्होंने ये बोला, लेकिन हमारे पास जो SVO स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके मुताबिक हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। खाया तो क्या खाया? ब्रेड खाई है, तो इस ब्रेड को हम उठा के यहाँ पे लाएंगे। आई एट ब्रेड इन लंच, ये बात का मसला है। ये थोड़ी सी मैं आपको साथ साथ करेक्शन भी करता जा रहा हूँ। ये एक तरह से आपके सामने एनालिसिस आ रहा है, जिसको हम एरर एनालिसिस कहते हैं कि बच्चे गलती किस किस्म की करते हैं। पहली गलती क्या आई हमारे पास कि वॉज के साथ सेकंड फॉर्म लगा दी। दूसरी क्या आई कि ऑब्जेक्ट मिस करके ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करके बहुत पीछे ले गए। लेकिन ये फ़िक्रा बहरहाल ठीक था काफ़ी हद तक, क्योंकि इसमें जो मेरा मेन टारगेट था वो हासिल हो गया कि सेकंड फॉर्म आपने यूज़ करनी है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड आई टीच टुडे। मैंने आज क्या पढ़ाया? जी, I teach English today. अब इन्होंने कहा आई टीच्ड इंग्लिश टुडे। अब परेशान नहीं होना आपने कि ये इतनी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। ये गलतियां मास्टर लेवल के लोग भी करते हैं, और ये अभी छोटे बच्चे हैं, इनको ये गलतियां होंगी। इनको यहाँ पे यू कहना चाहिए था, क्योंकि आंसर में अगर आई है तो ये क्वेश्चन में अगर आई है तो ये उसका आंसर यू में देंगे ना। ये मुझे कहेंगे कि आपने ये पढ़ाया। यू टीच्ड, मैं आपसे ये अर्ज कर चुका पहले कि ये ईडी फॉर्म का जो रूल है वो आप अक्सर बच्चे हर एक के साथ ईडी फॉर्म ही लगा देते हैं। तो इसमें बड़ा आसान है कि इसकी फॉर्म्स याद करवा दी जाएं बच्चों को। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है। यू टॉट इंग्लिश टुडे। अब टुडे में अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं जी टुडे पास्ट है या प्रेजेंट है। टुडे दिखने में तो प्रेजेंट लग रहा है, लेकिन टुडे है एक्चुअली पास्ट। राइट नाउ, दिस टाइम, ये प्रेजेंट है। टुडे गुजर गया, आज का दिन।
ठीक है, इसको आप पास्ट में ले सकते हैं। और समटाइम्स आई विल कम टुडे, मैं आ जाऊँगा। तो ये एक्चुअली कॉन्टेक्सचुअल बात है कि ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या मुराद लेते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन लिखूँगा। Where did you take admission? इसका ये मतलब है कि आपने एडमिशन कहाँ लिया। Where did you take admission? अब where पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम किसी जगह को मेंशन करते हैं, जवाब में कोई जगह होती है कोई ना कोई। तो जी कौन बताएगा? जी सादिया बच्चे। इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। आई टुक एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल। बड़ा इजी था। आई टुक एडमिशन असल ये आंसर था। बाकी उसके बाद ये किसका जवाब था? इसकी जो आंसर था ये असल में आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड है कि आप टुक लगा रहे हैं सेकंड फॉर्म, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। बहरहाल सी की सेकंड फॉर्म क्या लगेगी? आई सॉ अ बुक या आई सॉ माई फ्रेंड्स बुक। मैंने अपनी दोस्त की किताब देखी अपने बैग में। आई सॉ माई फ्रेंड्स बुक इन माई बैग। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डिड यू बाय फॉर योर, अब थोड़ा सा लेंथी है, फॉर योर फ्रेंड ऑन हर बर्थडे। स्पेलिंग देख लीजिएगा जी। कौन आंसर करेगा? रेज योर हैंड। आप ही आंसर करेंगे ज़्यादा जी। आई बाउट नहीं होगा, आई बॉट अ बैग। अब आगे आप पूरा आंसर उसी तरह लिख देंगे। आई बॉट अ बैग फॉर माई फ्रेंड ऑन हर बर्थडे। बिल्कुल ठीक है, इनका आंसर ठीक है। बाउट और बॉट ये दो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो अभी दो एक्टिविटीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। पहला तो आपने अपना कल का दिन लिखना है पहले राउंड में। कल के दिन में जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी सेकंड फॉर्म की, वो सेकंड फॉर्म का आपने मुझसे पूछना है। उसके बाद हम अगली एक्टिविटी में मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। उन क्वेश्चंस के आपने आंसर लिखने होंगे। मैं कोई 20 के करीब आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा अपनी मर्ज़ी से रैंडमली कि कौन सी मूवी देखी लास्ट नाइट, विच मूवी डिड यू वॉच लास्ट नाइट, या इस ईद पर आपने किस को विज़िट किया। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ईजी है।